आज के बड़े सवालों में ये है कि टैरिफ लगने से कौन से फार्मा शेयर कितना गिरेंगे। अगर ये आपके मन में सवाल है तो उसका जवाब बिल्कुल तैयार है। फार्मा कंपनियों के लिए सब कुछ खराब ही है ये टैरिफ लगने से, या कुछ अच्छा भी है? रीड बिटवीन द लाइंस और थोड़ा इसका डिटेल में डीप डाइव करके विश्लेषण करेंगे कि कितना खराब कितना अच्छा। एफ की बढ़ती हुई बिकवाली क्या भारतीय बाजारों के लिए अब बड़ी चिंता बना रही है? और क्या निफ्टी फिर से ऐसे में 24,400 जहाँ से हम रिकवर होकर 25,400 तक पहुंचे थे, क्या उसी लेवल की तरफ फिर से हमें बढ़ना है, गिरना है? ओके। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, जिन पर आपको रखनी है नज़र? और इस तरह के माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ये भी होगा हमारा पूरा का पूरा आज विश्लेषण का विषय। ओके सर, बाकी सब पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो सुबह सुबह ट्रम्प साहब ने और उनके लिए रात को ऑफ कोर्स जो टैरिफ पे 100% फार्मा पे जो 100% टैरिफ का बम फोड़ा है, कैसे देखें, क्या डिटेल्स और इम्पैक्ट कैसा? सही आदमी है एकदम। कैसे? रात रात को एक पोस्ट डाल के खुद आराम से सो जाते हैं सारे पेशेंट, फार्मा कंपनियां सब लोग जाग रहे होंगे अमेरिका में भी। सुबह उठे भाई और सबसे पहले यही भैया खबर देखी। दवाएं महंगी हो रही है, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, 1 अक्टूबर से। सही बात। तो पहली चीज़ ये कि क्या है ट्रंप ने, पहले वो समझ लें। ट्रंप ने कहा है कि ब्रांडेड पेटेंट प्रोडक्ट दवाओं पर, दो तरह की दवाएं, ब्रांडेड और पेटेंट, इन दोनों दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर कोई भी दवाएं अमेरिका में इंपोर्ट की जाती है तो उस पर 100% टैरिफ आपको देना होगा, ठीक है? और ये अमेरिका से बाहर बनी हुई दवाओं पर लागू होगा और 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका में ही अगर आप दवा बना रहे हैं और अमेरिका में ही आप प्लांट बना, आप वहीं के प्लांट में बन रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब समझो अमेरिका में प्लांट नहीं भी बना, लेकिन आपने एक वो अब तक 1 अक्टूबर से पहले भूमि पूजन कर लिया, कोई नया प्लांट आपका बन रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग, जो हमें भूमि पूजन बोलते हैं। हाँ। अगर कोई अमेरिका किसी कंपनी ने तय कर लिया कि मैं अमेरिका में प्लांट लगाने जा रहा हूँ और वो काम चालू है, वो भले बाद में भी बने, उसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? अब ये 2-3 चीज़ें, अब इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि इसमें कहीं भी लिखा नहीं कि जेनरिक दवाओं पर लागू है। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि ब्रांडेड और पेटेंटेड, तो जेनरिक दवाएं इसमें नहीं शामिल होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक दवा जैसे पैरासीटामोल है, वो जेनरिक दवा है, लेकिन उसके जो स्पेसिफिक वर्जन होंगे, फॉर एग्जांपल डोलो या कोई भी क्रोसिन वगैरह, हाँ कॉम्बिफ्लेम क्रोसिन वगैरह, वो आपकी पेटेंटेड दवा हो जाती है, वो किसी कंपनी का पेटेंट है, राइट? तो ऐसे में जैसे ही पैरासीटामोल आप खरीदते हैं तो वो बहुत सस्ती होती है, और जैसे आप कोई ब्रांडेड दवा खरीदते हैं तो कंपेरेटिवली उसकी कीमत 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कुछ भी हो सकती है। क्योंकि लोगों का एक जेनरिक के बजाय ब्रांड पे भरोसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो महंगे। और दूसरा है कि डॉक्टर्स भी जानबूझ के थोड़ी महंगी वो ब्रांडेड दवाएं लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि उन्हें पता है इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा, ठीक है? ये अपने आप में एक चीज़ है। अब इशू ये है कि अगर जेनरिक दवाएं नहीं शामिल है तो फिर कैसे इसको देखना चाहिए, ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि क्या अचानक से आपातभी, एक चीज़ तो पहली चीज़ है कि पिछले 6-8 महीनों से वो लगातार कह रहे थे मैं फार्मा पे टैरिफ लगाऊंगा, बड़ा लगाऊंगा, जल्दी लगाऊंगा। तो एक चीज़ बहुत साफ है, पिछले कुछ समय में दुनिया भर की फार्मा कंपनियों ने अमेरिका में बहुत ज़्यादा दवाएं भेज के रखी ऑलरेडी भेज दिए, कि भाई पता है कभी भी लग जाए, भरोसा नहीं इस आदमी का, भेज के रखो पहले से। सो स्टॉक पूरा है। और पिछले 3-4 क्वार्टर में आपको याद होगा जब रिजल्ट आते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इतने बढ़िया रिजल्ट जो अमेरिका से आ रहे हैं, अचानक से ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले 2 की जगह 4 डोज लेने लगे हैं, वो भारतीय कंपनियां पहले से बेची जा रही थी। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी भी 1 अक्टूबर का समय है, तो 2-4 दिन जो भी आपके पास बचे हैं उसमें जो आपको और कंटेनर्स भेजने वो आप भेज देंगे। सो पॉइंट ये कि इमीडिएट इम्पैक्ट फिर से कम पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जा चुकी है दवाएं। नंबर 2, अब रहा सवाल जेनरिक और ब्रांडेड का। तो अब इसमें समझना ये ज़्यादा है कि 2 तरीके से इसको समझना है। एक असर जो सेंटिमेंट के लिहाज से पड़ता है, और दूसरा एक्चुअल जो पड़ता है ना? आप इस सिचुएशन को H1B वीज़ा के साथ जोड़ के देखिएगा कि सेंटिमेंट के लिहाज से कितना ख़राब है। ओहो, इंडिया की IT कंपनी की ऐसी तैसी होगी, और सारी IT कंपनियाँ आके बोलते हैं हमारे पर लिमिटेड असर है। अब इसमें कैसा, फार्मा पर इतना जल्दी और इतना ज़्यादा टैरिफ लगेगा, ये कल तक किसी को अंदाजा नहीं था। धीमे धीमे ट्रम्प जो नरम पड़ने के संकेत दे रहे थे, लगा ऐसा कि मामला निपट जाएगा, बाकी चीज़ें भी निपट जाएगी, और अब फार्मा पे तो अभी इस वक्त शायद ना लगा है। इस तरह के थोड़े हम भूल चुके थे ऑनेस्टली। तो ऐसे में फार्मा पर टैरिफ लगना ये एक बड़ा झटका तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अमेरिका का 6-7% इम्पोर्ट भारत से आता है फार्मा का, करीबन अंदाज से 6-7% है। अब इसमें सिचुएशन क्या है ये समझनी जरूरी है। देखिए, वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, अगर आप 100 दवाएं मंगा रहे हैं तो 6-7 दवाएं आप भारत से मंगा रहे हैं वैल्यू के लिहाज से। लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। क्यों?
क्यों? उसकी वजह ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है अमेरिका को, वो जेनरिक दवाओं की ज़्यादा है। ओके। जेनरिक दवाओं में क्या होता है, आपको सस्ती दवाएं मिलती, हाँ। और ये बार बार यूएसएफडीए आके जो हमारे यहाँ जांच करता है ना, वो इसी चीज़ की करता है कि जेनरिक दवाएं जब आप बना रहे हो तो सही ढंग से बना रहे हो नहीं सही बना होनी रहे, चाहिए। प्रोसेस सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही होना चाहिए। सो इसलिए भारत की एक्सपर्टाइज सस्ती और जेनरिक दवाएं बनाकर बेचने की ओके। अमेरिका को। अमेरिका की जो जेनरिक फार्मा इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 47% है। तो इसको तो ट्रम्प तो चाहते हैं कि सारी जेनरिक बनाए या सस्ती मिले। उनका इरादा क्या है, या तो अमेरिका में बने या सस्ती बने, सही बात है। राइट? सो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सस्ती जेनरिक दवाएं जो भारत अमेरिका को भेज रहा है उससे कोई ट्रम्प को दिक्कत है। अमेरिका का टोटल मार्केट जो फार्मा का, उसमें जो उनको बचत होती है जेनरिक दवाओं से, वो बोलते हैं $400 बिलियन तक की होती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ऐसे में हमारी कंपनियों पर जो असर होगा वो बहुत सीमित होगा, ओके। क्योंकि हम ज़्यादा जेनरिक बेच रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, चलो ये तो मान लिया कि ये पैसे के हिसाब से लिमिटेड असर है, लेकिन मामला सेंटिमेंट का है। टैरिफ सेक्टर नाम सुनते हैं होश उड़ जाते हैं, सही बात है। करेक्ट? अब आप देखिए H1B वीज़ा मामले पे, अच्छा हुआ थैंक गॉड फ्राइडे को आया था, नॉर्मल डे आ गया होता तो बैंड ही बज जाती। सही बात है। सैटरडे को सब क्लैरिफिकेशन आ गया कि पुराने पे लागू नहीं होगा, रिन्यूअल पे लागू नहीं होगा, एक ही बार लगेगा, एनुअल फीस नहीं है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और सारी कंपनी ने वीकेंड तक स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास ऐसा नहीं है, नहीं है, लिमिटेड है। मंडे को क्या हुआ, फिर भी गिर गए 3-3%। सही बात है। आज तक गिरे पड़े, उठ नहीं पा रहे, करेक्ट? आज तक नहीं उठ पा रहे, जबकि इम्पैक्ट तो सेंटिमेंटल ही है, फिनेंशियल इम्पैक्ट तो बहुत नहीं के बराबर है, करेक्ट। करेक्ट? तो सेम चीज़ यही है कि फार्मा कंपनियों पे भी सेंटिमेंट का ही इम्पैक्ट होगा तो ओके। फाइनेंशियल इम्पैक्ट कम है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं के बराबर, कम है। और दूसरी चीज़ ये कि अब धीरे धीरे इंडियन फार्मा कंपनियां भी उनको उसका तरीका निकालेगी, करेगी, ये सिंपल सी चीज़। ओके। अब सर अगर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होगा तो इस खबर के बाद या ये टैरिफ लगने के बाद कौन से स्टॉक्स हैं वो कितना गिरेंगे? हाँ, तो पहले तो वैसे देखा जाए तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट तो पूरे सेक्टर पे, सभी शेयरों पे, ऐसा नहीं किसी एक दो पर हो। ऐसा देखा जाए तो सबके लिए नेगेटिव है। इंडिया से जो फार्मा एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, सबके लिए नेगेटिव है, राइट? लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय कंपनी का अमेरिका में कारोबार तो है ही, इससे असर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, दो तरह की कंपनियां ऐसी है जिन पर असर कम पड़ेगा, नहीं के बराबर पड़ेगा। और सबसे बड़ा क्रक्स यही है, ये जानना समझना जरूरी है, कौन सी वो दो तरह की कंपनियां हैं जिन पर असर नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा। नंबर 1, जिन कंपनियों के भारत अमेरिका में प्लांट है। ओके। भारत की कंपनी अमेरिका में ही वहीं बनाती है, वहीं बेचती है, ठीक है। उससे तो कोई समस्या ही नहीं। उनकी प्रॉब्लम है कि बाहर से मत भेजो, यही बना रहे हो। तो पहली चीज़, अब किन के हैं प्लांट? सिप्ला, डॉक्टर, ल्यूपिन, सिंजिन, पिरामल फार्मा, ग्लेनमार्क, ये कुछ कंपनियां जिनके प्लांट वहाँ पर हैं। तो कुछ कुछ कंपनियों ने तो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर भी दी थी कि ये कभी भी मामला ऐसा आ सकता है, तो अपना अमेरिका की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको बढ़ाओ, करेक्ट। ठीक है? कुछ कुछ कंपनियों ने वहाँ की कंपनियां खरीद भी ली, कुछ कुछ कंपनियां वहाँ पर R&D सेंटर बना रहे हैं। तो पिछले 6-8 महीनों में ये बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ के कम प्लांट पहले से ही हैं। सो आई थिंक पहली चीज़ तो है कि ऐसे में कई सारी कंपनियां, हो सकता है कुछ छूट भी रही हो, मुझे सारी ध्यान में ना आई हो, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्लांट वहाँ पर, तो इन कंपनियों के प्लांट वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके। अब ये नहीं कि 100% कैपेसिटी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, धीमे धीमे होगी, जितनी होगी जैसे होगी देखी जाएगी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वो कंपनियां जो ज़्यादातर जेनरिक एक्सपोर्ट करती है, जो ब्रांडेड दवाएं एक्सपोर्ट नहीं कर रही, जेनरिक कर रही है, तो पहली चीज़ तो जिनके प्लांट अमेरिका में वो एग्जाम्प्ट हो गए। दूसरी कंपनियां की चूंकि ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट पे लग रहा है टैरिफ, जेनरिक पे तो लग नहीं रहा, तो 3 कंपनियां ऐसी है। औरोबिंदो, औरोबिंदो तो ऑलमोस्ट जेनरिक है सारा का सारा, और हमेशा हम अमेरिका को बड़ा, औरोबिंदो को हम हमेशा अमेरिका सेंसिटिव मानते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आज अगर औरोबिंदो बहुत जोर से घटता है 5, 7, 8, 10% अगर, तो ये तो गोल्डन चांस है लेने का। और सिप्ला, डॉक्टर, इनका भी जेनरिक का लगभग एक बड़ा हिस्सा, आधा करीबन आप ये मान सकते हैं अमेरिका में जो जेनरिक एक्सपोर्ट होता है वो ये 3 कंपनियां ही कर देती है। तो मेरा ये समझना है कि ऐसे में जो जेनरिक एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है और मौके खुल रहे हैं, क्योंकि दूसरे पेटेंटेड प्रोडक्ट अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे और अगर ये वो प्रोडक्ट बेच पाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सके। सही बात है। तो वही है कि अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इस पूरी मुश्किल में, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। है ना? यस। सो मेरा ये समझना है कि बड़ी गिरावट होने पर, अब बड़ी गिरावट की कोई डेफिनेशन नहीं मेरे पास, 3% है, 5% है, 10% है,
कहना मुश्किल है। वो भाई देखो ऐसा है, बाहर से देखने पे पिच ऐसी दिख रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप खेलने उतरोगे तो पता चलेगा ना, बॉल कितनी उछल रही है, स्पिन हो रही नहीं हो रही, टर्न हो रही है, स्विंग हो रही है, वो तो उसी वक्त पता चलेगा। Correct. सो ओवरऑल ये है कि मुश्किल हरे घास वाली पिच है, लेकिन आप संभल के खेलेंगे तो आउट नहीं होंगे। और थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं बॉल आपकी पुरानी हो जाए, उसके बाद आप ढंग से शॉट भी मार पाओगे। यानी कि शुरुआत में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपने देख लिया कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसके बाद आपकी ग्रिप भी आ जाएगी कि मुझे कहाँ किस तरह से खरीदना है या बेचना है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुलिश होकर ओ सारा का सारा फार्मा आज सुबह ले लो, पैनिक मत करो। इंडियन फार्मा कंपनी के लिए उतना बुरा नहीं है जितना एकदम सुनने में लगता है झटका ऐसा। तो क्या ये इसी पिच का अंदाजा क्या गिफ्ट निफ्टी को लग गया है? हाँ, थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ शायद रिकवरी है ये? 2-3 वजह है उसकी। एक तो ये कि थोड़े से बाजार ओवर सोल्ड हुए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से भी बाजार ज़्यादा घट गया था। अब आप देखिए एक डेटा बताता हूँ, पुट कॉल रेशियो आपका 0.7 के नीचे है और आमतौर पर 0.6-0.7 की रेंज में पुट कॉल रेशियो आता है, 0.68 पर है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ओवर सोल्ड होने के संकेत देता है। ओवर सोल्ड होने का मतलब ये कि आपको रिकवरी मिलती है, तेजी नहीं मिलती। एफएनओ के डेटा से आपको हमेशा शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी मिलेगी। तेजी के लिए तो कैश की खरीदारी चाहिए, करेक्ट, वो पैसे चाहिए, ठीक है। सो एक तो ये, दूसरा ये कि वही वाली बात है, यही अगर ट्रम्प का ऑर्डर मार्केट आवर्स में आ जाता तो हम सोचते थोड़ी कि क्या क्या, पहले तो ये गिर गया, वो गिर गया, इतना गिर गया, उतना गिर गया, बात तो वही हो रही होती। रिसर्च तो आपकी तब हो पाती है जब मार्केट आवर्स के बाद कोई खबर आए। सही बात है। आप आराम से शांति से खट खट कर पिछले 1-1.5 घंटे से जल्दी 5 बजे खबर देखिए, तब से डेटा ढूंढ रहे हैं क्या 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 किधर कितना, करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि लिमिटेड असर इसी वजह से, बाकी कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं है कि जिसकी वजह से मतलब, अच्छा हो सकता है मार्केट ये भी सेंस कर रहा हो कि दूसरों की समस्या हमारा फ़ायदा। अगर जेनरिक और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे टैरिफ है तो हो सकता है भारतीय कंपनियों के लिए, देखो जेनरिक के मामले में भारतीय कंपनियों का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। ट्रू। हाँ, और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी पर आपको जो 100 पॉइंट नीचे दिख रहा था, जैसे ही खबर आई ना 100 नीचे, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा तो ऊपर आ रहा है।